हाई स्कूल की क्लास में आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड में पढ़ना है हमको संख्याओं का गुणनखंड, उसके बाद बहुपदों का गुणनखंड। संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है कि इसमें जो दी गई होती है संख्या होती है उसे हम क्या करते हैं, छोटी छोटी संख्याओं में गुणा के रूप में लिखना है, हमें क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर इनका हम आपस में गुणा करेंगे जो दी गई संख्या उसके बराबर आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे 25 है, 5 गुणे 5, 5 पचे 25, ठीक है। 70 को 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी प्रकार से हम संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बहुपद होता है उसमें 4 राशियां होती हैं, जैसे कि बहुपद जो होता है x या y में दिया रहता है, ठीक है ना। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें क्या फार्मूला का यूज करना पड़ता है। जैसे कि पहला क्या होता है कि अगर जो दिए गए बहुपद होते हैं उनमें हम कॉमन देखते हैं, कॉमन को निकाल कर गुणनखंड को ज्ञात करते हैं। दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, जैसे कि अगर किसी चर के पावर 2 ली जाए, 2 लगाया जितना घात लगाओ उसे उतनी बार हम गुणा के रूप में लिख दें। अगला फार्मूला जैसे होता है यूज होता है, जैसे अगर a प्लस माइनस बी का a जैसे a प्लस बी हो या तो a माइनस बी के पावर 2 लगाओ तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, अगर माइनस में है तो a माइनस बी, a माइनस बी लिख सकते हैं। अगर एक फार्मूला और है कि जैसे कि a पावर 2 माइनस बी पावर 2 है, माने वर्गांतर का फार्मूला, इसे हम क्या करते हैं कि एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं और एक ब्रैकेट में घटा देते हैं। और फार्मूला कौन सा यूज होता है, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, उसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और लास्ट फार्मूला यूज करते हैं ए क्यूब और प्लस बी क्यूब। इसमें क्या होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और भी फार्मूला यूज किया जाता है कि जो कि हम अगले क्लास में बताएंगे।